जंग से सोना हुआ है और भी ज्यादा महंगा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए से बढ़कर अब 1.66 लाख रुपए पहुंच चुका है, यानी कि 1,66,000 रुपए। इससे पहले इसकी कीमत थी 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 1 किलो चांदी 20,000 रुपए से बढ़कर अब 2,87,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। सोना 1,90,000 और चांदी जा सकती है 3,50,000 तक। वहीं ब्रेड क्रूड की कीमत 10% से बढ़कर $79 प्रति बैरल पर पहुंची है। तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। अमेरिका ईरान जंग से सोना और भी ज्यादा महंगा हो चुका है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए से बढ़कर 1,66,000 पहुंच चुका है। और इससे पहले जो सोने की कीमत थी वो 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 1 किलो चांदी थी 20,000 रुपए, जो कि बढ़कर हुई 2,87,000। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल जी, इसी बात की आशंका जताई जा रही थी कि अगर ये महायुद्ध पर समय से विराम नहीं लगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आयुषी जी। ये बात हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर में जो वीकली आर्टिकल आता है उसमें भी हमने लिखी है कि ये जो मध्य पूर्व के देशों के अंदर जो युद्ध चल रहा है, और यदि इस युद्ध का दायरा और आगे नहीं खिंचता है तो स्थिति और विकट होगी, अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंचेगी। जहां तक आज की बात करें, जब शनिवार को हमला हुआ था, शनिवार को जब ये आर्टिकल मैंने लिखा था, उस समय भी मैंने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि सोमवार को जब सोने और चांदी के भाव खुलेंगे तो ये भाव काफी ऊपर खुलेंगे, जो बात सटीक रही। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में गिरावट रहेगी, ये बात भी सटीक रही। लेकिन ये एक सामान्य आकलन है। इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है वो यही है कि इस युद्ध की अवधि कितनी रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का रुख क्या रहेगा। यदि हम ईरान के युद्ध के अलावा इराक के साथ जो अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की जो लड़ाई हुई थी उसको यदि अपन याद करें तो उसमें ये पता लगता है कि उस समय करीब 12 दिन चले इस युद्ध के कारण पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। और यही स्थिति आज भी है। इसका कारण ये है कि जो होर्मुज़ जलमार्ग है, जिससे करीब 20% के आसपास पूरे विश्व के पेट्रोलियम पदार्थों का आवागमन होता है, यह जलमार्ग ईरान के कब्जे में होने के कारण ईरान ने इस जलमार्ग को बंद कर दिया है। इसका असर ये होगा कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी। जहां तक सोने चांदी की बात करें, उम्मीद ये की जा रही है कि सोने में करीब 20% के आसपास की और चांदी में 30 से 35% के आसपास की बढ़त रहेगी, ये युद्ध यदि लंबा खिंचता है तो। अदरवाइज ये स्थिति है कि ये जो बाजार में अभी तेजी आई है, ये तेजी वापस रिकवर हो जाएगी और वापस बाजार अपने प्रैक्टिकल भावों पर आ जाएगा। आज की बात करें तो आज सुबह जो सोने की कीमतें करीब 1,77,000 रुपए के आसपास थी, 24 कैरेट सोने की कीमतें, और चांदी की कीमत करीब 3,10,000 रुपए के आसपास पहुंच गई थी, वो अब वापस घटी है। इस समय सोने की जो हाजिर बाजार में भाव है वो करीब 1,72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, और चांदी के भाव 2,99,650 रुपए के आसपास बोले जा रहे हैं। लेकिन इन भावों में जहां तक व्यापार की बात करें, वो व्यापार बहुत ही सीमित है। इसका कारण ये है कि अभी लोग असमंजस की स्थिति में ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इन भावों को स्थिर माने या इन भावों में और आगे उतार चढ़ाव होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में असमंजस की स्थिति है। इस असमंजस की स्थिति को देखते हुए जो निवेशक हैं, जिनको पैसा अपना निवेश उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती है और सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा। बहुत शुक्रिया विमल जी आपका तमाम जानकारी के लिए।